कमाल का मैसेज दिया। राहुल मेरे एक दोस्त हैं और कल उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोग्राम। गौर से सुनना, मे यू गेट नॉट व्हाट यू वांट बट व्हाट यू डिजर्व। आपको वो नहीं मिले जो आप चाहते हैं, आपको वो मिले इन 3 दिनों में जो आप सच में डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि चाहते हमारी सिर्फ इतनी सी होती हैं और वो देने वाला जब देने पे आता है वो इतना सारा दे सकता है, राइट? यू नो एवरीबॉडी ऑल राइट, से यस, राइट? सो लेट अस लिसन, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और जो ये प्रोसेस है इसको आप गौर से समझिएगा। और देखो पेज नंबर 12 पे 1 2 3 पेज नंबर 12 पे इन्होंने जो 3 चीजें लिखी हैं, आप सबने लिखी है? जो सबसे पहली है ना, सबसे भारी वाली, उसको पेज नंबर 13 पे आप सबसे ऊपर दोबारा लिख लीजिए। यू हैव पेन है? नो प्रॉब्लम, आप लोग साथ में आए? हाँ राइट, आई गॉट इट। वन मोर वाज देयर, नो नो, एक और हेमंत, हेमंत था ना? हाँ ओके, सो जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट वन, ठीक है? पंचुअलिटी, ओके, राइट इट डाउन। आपको ओके, सबसे बड़ी चीज जो आज तक इस लड़के को रोक रही है, आप हैरान हो जाएंगे जब ये बोलेगा। गौरव भाई सुनते रहना, अगले प्रोग्राम में आपको ये सब करवाना पड़ सकता है। चलिए बोलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंक्चुअलिटी। मुझे लगता है कि मैं जो काम समय पे करना चाहिए उसका मैं कल में टालते गया हूँ, या फिर मैं पंक्चुअल नहीं रहा हूँ किसी काम के ऊपर में, जिसकी वजह से जो जो मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जो मेरे ड्रीम थे, शायद पूरे उतने नहीं हो पाए जितना सक्सेस मैं डिजर्व करता था। शायद मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाया। नो प्रॉब्लम, नो ओके। एक बार इस आदमी को देखिएगा, इधर आना। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ईमानदारी से देखो, मैं भी इसको इतनी करीब से पहली बार ही मिला, मेरा कोई ऐसा नहीं था, ये सामने बैठे इन्होंने। हाँ, कितने लोगों को लगता है ये आदमी को देख के कि ये आदमी पंचुअल नहीं है? हाथ खड़ा करो। ओके, कितने लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी पक्का पंचुअल होगा जो इस प्रोग्राम में वीआईपी सीट लेके 50,000 रुपए की टिकट लेके यहाँ स्टेज पे हाथ खड़ा होकर ये तैयार होकर आया है? हमें फील ये झूठ बोल रहा है, पंचुअल है ये आदमी? यस करके बता दो, मेरी समझ नहीं आएगी इसको। ये आदमी को ऐसा लगता है ये पंचुअल। जिम जाते हो आप? ये मैंने हाथ लगाया और कोई ठीक ठाक सा आदमी, रश्मि अगर कोई ठीक ठाक आदमी इसको हाथ लगा ले तो, और मेरे को भी लगा ले साथ में, तो गारंटी हो जाएगी, मतलब हम दोनों के हिसाब से समझ जाए। आपने आज तक कोई नॉन पंचुअल आइटम देखी हो जो जिम जाती हो और उसके डोले हो? बताना एक बार। अभी मैं ज्यादा आगे नहीं आया हूं, ये 2 खास बातें सामने सामने में दिखाई पड़ रही हैं। नॉन परफॉर्मेंस लाइफ, आप और आपकी टीम, ये सब इस साइड वाले लोग बोलना मेरे को यार, मतलब ये आदमी तैयार होते। आप कितने बजे पहुंच गए थे इधर? 8:30 बजे तैयार होके नॉन पंचुअलिटी के साथ आ गए। 50,000 रुपए की टिकट लेके फ्रंट रो में, मतलब तुझे हम लोगों के अलावा कोई नहीं मिला था ये झूठ बोलने के लिए। मतलब आपने कोई फ्लाइट, आपकी उम्र कितनी है? 34 है सर। 34। थोड़ा रिस्की सवाल है, फिर भी पूछता हूँ, संभाल लेना तुम लोग, संभाल लोगे? पहली बात, फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से 3,000 लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये पंचुअल है, राइट? दूसरा, 8:30 बजे तैयार होके, नहा धोके, मस्त लग रहा है जैसे ट्रेनिंग इसी नहीं करनी हो। हेलो, हाँ है ना? फिर ये बोलता है मैं पंचुअल नहीं हूं। तीसरा सवाल पूछ, जिम तीसरा है ये जिम जाने वाला आदमी। मैंने आज तक किसी नॉन पंचुअल आदमी को जिम जाते हुए नहीं देखा, और ये जिम जाता नहीं है, इसका हिसाब किताब ठीक ठाक है, मैं अब शर्ट उतरवा नहीं सकता इसकी, लेकिन अभी राइट। हाँ, चौथा सवाल, आपने आज तक कितने फ्लाइट मिस किए जीवन में? एक भी नहीं। जबरदस्त मेरे साथियों, झूठा आदमी
ये जो आदमियां है, आप देखिए साफ साफ झूठ। ऐसी क्या नॉन पंक्चुअलिटी की आज तक जीवन में जितनी बार इस आदमी ने हवाई जहाज की टिकट खरीदी है, हर बार आज तक जीवन में एक भी फ्लाइट मिस नहीं करी, फिर भी बोलता है मैं पंक्चुअल। आपने आज तक कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए होंगे, छोटे या बड़े, डिलीवर किए होंगे एज अ स्पीकर, गेस्ट, अपलाइन, सीनियर? करीब सर 300 से ज्यादा किए होंगे। ओके, कितने लोगों ने सुन लिया? कितने प्रोग्राम किए इन्होंने? 300 से ज्यादा। थोड़ा जोर से बोला। अगला सवाल आपको चौंका देगा, कितने प्रोग्राम में आप लेट पहुंचे? इसीलिए प्रोग्राम में नहीं सर। नॉन पंक्चुअल, जैन साहब नॉन पंक्चुअल 300 प्रोग्राम किए, 300 के 300 प्रोग्राम में हमेशा पंक्चुअलिटी के साथ टाइम पर पहुंच गए। फिर भी क्या बोलता है, अगर मैं पंक्चुअल होता ना जिंदगी में खेल कर जाता, 1 करोड़ कमा लेता। ट्रेन मिस किया तुमने कभी? नहीं सर। कोई आदमी इनको करीब से जानता हो? ओके, ये 2 जानते हैं। आपकी क्या राय है इनकी पंक्चुअलिटी के बारे में दीपक? ये कल 2:30 बजे सोया है, सुबह 6 बजे उठ गया और मीटिंग में आना करके। आपसे कितने साल से जानते हैं? 10 साल से। अगर आपने इन्हें बोल दिया कि आपको 11:30 बजे दीपक सर को पिकअप करने जाना है, रायपुर आ रहे हैं सर, तो आपको कितने % लगता है ये पहुंच जाएगा? कितने % चांस है ये लेट होगा? ये 2 से 3 घंटे। अच्छा, इनकी पंक्चुअलिटी की परिभाषा ये है कि अगर 2.5 घंटे पहले ना पहुंचो तो मैं कहूंगा अपने आप को आई एम नॉट पंक्चुअल। आप इनके जीवन से कोई ऐसी बातें बताना चाहें जो आपको लगता हो ये प्रमाणित करती हो इस आदमी को कि ये आदमी सुपर पंक्चुअल है? यस सर। हाँ बोलिए। ऐसे कई बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर से न काफी इनको बिजी होने के बाद भी, मतलब इनके पास फैमिली के काम भी हो। इवन मुझे एक बार केस याद है सर कि इनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम था, इनके दोनों बच्चों को कुछ हेल्थ इशू थे, उसके बाद भी इनको किसी इवेंट में पहुंचना था। ये दिखवाइएगा। हाँ सॉरी। और वो टाइम से पहले वहां पहुंच चुके थे, जबकि उनके पास ऑलरेडी फैमिली इश्यूज थे, दोनों बच्चे तो बीमार थे। आपको 10 साल में ऐसी कोई शिकायत मिली हो कि इस आदमी ने 3.5 कहा था, 3.5 ना आया हो? 10 सालों में कितने ऐसे केस आपके पास आए जो ये जिसमें आपको इनके खिलाफ शिकायत मिली कि ये पंक्चुअल नहीं है? लगभग 3-4 साल पहले आती थी। हाँ लेकिन नो अभी नहीं प्रॉब्लम। आती है। पिछले 3-4 साल में कोई नहीं? अभी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। ओके, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आपको कुछ कहना है इस आदमी के बारे में? ओके, से आपको देवा मेरा सवाल इतना, आपको सच में लगता है कि आप पंक्चुअल नहीं हैं? अब तो नहीं लग रहा सर। देखो, आप जिंदगी की विडंबना देखिएगा, लाइफ की ट्रेजेडी। ये ऐसा आदमी है जो चाहे वो कर सकता है। 300 प्रोग्राम में स्टेज पे जा चुका है, 300 के 300 में से एक भी प्रोग्राम लेट नहीं गया। ठीक, जिंदगी में आज तक कोई फ्लाइट मिस नहीं किया। रात को 2:30 बजे दिल्ली पहुंचते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, 8:30 बजे प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं, फ्रंट रो में बैठते हैं। उसके बाद भी पता है हम अपने मन में अपने आप को सजा क्या दे रहे हैं? हम रोज अपने आप को इस बात पे डांटते रहते हैं, आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम नॉट पंक्चुअल। नो व्हाट, आप देखिए इस जिंदगी में सजा कितनी बड़ी है ये, और जो इस जिंदगी फूलों जैसी खिल सकती थी और इस जिंदगी में कमाल हो सकता था, एक झूठ पकड़ के रखा है, आई एम नॉट पंक्चुअल। और उस एक झूठ की वजह से आई मीन सो मेनी इयर्स ऑफ आवर लाइफ are getting wasted because of something which is not even true यार। अगर सच होता तो मैं मान लेता, लेकिन सच भी नहीं है, खाली झूठ है और उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, राइट? जस्ट लाइक दैट। यू नो, इन सब चीजों को छोड़ना पता कितना आसान है? आप लोग चाहें तो नो, इट्स सो पावरफुल, सो इजी। ये आपने ना इसको पकड़ के रखा और किसी ने कह दिया पकड़े रहे, और ये ऐसे है, इतना ही देर चाहिए आपको बस, राइट? राइट ना, मुझे नहीं पता तुमने क्या पकड़ा है, इसने माइक मत पकड़, इसके तो पैसे दिए हुए, राइट? ये पकड़ सकते हो, राइट? हाँ, राइट? ये इतनी देर नहीं, और
थोड़े भाव के साथ देवा। ये जो तुम बोलता था ना आज तक, मैं पंचुअल नहीं हूँ, ये है आई एम नॉट पंचुअल, और इसको छोड़ देने का ऐसे भाव से छोड़ना जैसे मतलब छूटा और पता आवाज भी नहीं है और पता भी नहीं चला। ओके, अब ये मस्त छोड़ के दिखाएगा आपको, राइट? ये बिलीफ छोड़ेगा, हाँ, और पकड़ेगा। मस्त। एवरीबॉडी ऑलराइट? हेलो, मुझे नहीं मालूम तुमने क्या क्या लिखा है।